क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? इजहार नबी नाम है मेरा। अच्छा। हाँ, क्या क्या बनाया? सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाया है। हाँ, हिंदुस्तान में पहले क्या था और अब तो लुट रहा है। सरकार गिर न गई होती, इतना बनाया होता सरकार गिर न गई होती। गई कहाँ सरकार? कांग्रेस आप सारे आ गए एक साथ मोदी को गिराने, वो गिर के चले गए साले। इनके खुद तो इनके नेता जा रहे बीजेपी में भाग के। क्या हो रहा है उसका मतलब? कांग्रेस, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कांग्रेस अब वापस कर सकती है, वापसी कर सकती है? बिल्कुल मजबूत होगी कांग्रेस मजबूत होगी। अब कहने को ये नहीं रहेगा परिवारवाद है, गांधी के लिए ही पार्टी चल रही है, गांधी का ही सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा। अब आजाद हो गई कांग्रेस। अब जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं, बहुत बेहतरीन लीडर हैं और कांग्रेस को अच्छी मजबूत करेंगे और आगे चल के। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनते ही अध्यक्ष लगातार पीएम पर दावा बोला और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पीएम है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो एक तानाशाही करते नजर आते हैं। वो लगातार जिस तरीके की नौटंकीबाज की बातचीत कर रहे हैं, क्या ऐसा शोभा देता है बोलना प्रधानमंत्री? नहीं, देखो जी, देश आजाद है, कोई भी किसी को राजनीतिक पार्टी को बोलने का अधिकार है। अच्छा, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे, सीधे साधे बोल रहे। ऐसे लोग बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम आपस में टकरा जाए, उनको पकड़ना चाहिए। उनके ऊपर केस FIR दर्ज होनी चाहिए। ये सेकुलर बात है, ये तो कर सकते हैं। सेकुलर बात है, बिल्कुल सेकुलर है। कोई सरकार के खिलाफ या सरकार की बात या तानाशाही अगर हो रही है तो हम जवाब ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। नहीं, सेकुलरिज्म जिसकी बात कर रहे हो, वो किसी के घर परिवार के ऊपर टिप्पणी कर दो कैसी भी। नहीं, घर परिवार के नहीं ऊपर क्यों करेंगे? घर परिवार के ऊपर नहीं कर सकते, वो गलत है, वो गलत है। घर परिवार के ऊपर गलत है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी जी की मां को नौटंकीबाज बोला और मोदी जी को नीच बोला, वो बिल्कुल गलत है। चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी के परिवार पे लांछन लगाता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसे सोनिया गांधी जी ने बोल दिया था कि मोदी जी मौत की मशीन है, तानाशाही करते नजर आते हैं। नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ठीक नहीं है, वो तो गलत बात है। देखो, गलत बात है। सोनिया जी अगर बोलती हैं, गलत बोलती हैं, या मोदी जी। बीजेपी वाले ये कहते हैं बार बार कि हमने बताइए किसको क्या बोला है, और हमारी सर्व समाज की पार्टी है, सभी हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं चलते हैं, सब बेकार की बातें हैं। अच्छा। अभी परवेश वर्मा का बयान देख लो, लोनी के गुजर का बयान देख लो, क्या वो जो नंद किशोर गुजर उसने क्या बयान दिया है? आपस में लड़ाने वाली काम कर रहे हैं। अच्छा। अरे देश में जैसे सेकुलर माहौल लाए, हिंदू मुस्लिम तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिमों को बहुत मकान बनाए हैं उन्होंने, बहुत लोगों के लिए काम किया है। तो वो ऐसा है, कहने से हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं। हाँ, हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो भाई? भैया, सरकार तो बीजेपी की नहीं आएगी, 24 में सभी दल मिलके बनाएंगे। अच्छा। विपक्षी दल जो है, चेहरा कौन होना चाहिए आपके साथ? चेहरा तो कोई भी ममता जी हो जाए, कांग्रेस का कोई लीडर हो जाए, या नीतीश कुमार जी हो जाए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं मुझे तो बनना ही नहीं प्रधानमंत्री। वो सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा। सब ऐसे ही कहते हैं, गले में माला सबसे पहले वही डलवाएंगे। अच्छा। हाँ, सब ऐसे ही कहेंगे। ममता जी भी यही कहती हैं। जब मिलने का नंबर आता सबसे पहले गर्दन झुकाता है। आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? आप अपने हिसाब से बताइए। हम तो सेकुलर कोई भी व्यक्ति हो जो देश में सबको एक साथ। कौन नजर आ रहा है? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कौन नजर आ रहा है? ममता दीदी सही है। अच्छा। ममता भी सही है, नीतीश कुमार भी सही है। अच्छा। कांग्रेस की कोई भी लीडर बन जाए। अब ये कहने को नहीं रहा कब परिवारवाद हो गया, गांधी की पार्टी चल रही है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा। हाँ, तो मतलब अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अब दूसरा नॉन गांधी परिवार का जो अध्यक्ष चुना है, उससे कुछ फायदा हो सकता है कांग्रेस? बिल्कुल फायदा होगा। 2024 में बहुमत के साथ कांग्रेस सभी दलों को मिला करके सरकार बनाएगी। अच्छा। हाँ, तो आपका वोट जाने वाला है कांग्रेस? बिल्कुल जाएगा हमारा कांग्रेस में जाएगा। सेकुलर बात को वोट जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, टक्कर है तो मोदी और केजरीवाल की। ऐसा बीजेपी की बी टीम है ये। अच्छा। केजरीवाल। अच्छा। हाँ, और कौन सी बी टीम है? भाई यही है, बी टीम सामने आ जाती है जहाँ लड़ना चाहिए, वहाँ तो लड़ती नहीं। लोग असदुद्दीन ओवैसी AIM को भी बी टीम बताते हैं, आप लोगों को लगता है? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आदमी अगर लड़ना है तो हर प्रदेश में जाओ। अच्छा। हर प्रदेश में लड़ो। ये नहीं कि जहाँ पर कांग्रेस हार सकती है दूसरी पार्टी, वहीं जाके खड़े हो गए आप। अच्छा। वहाँ कुछ भी नहीं है आपका लेना देना, वहाँ खड़े हो गए आप क्या फायदा है? अच्छा।
असदुद्दीन ओवैसी बातचीत करते हैं और उसको लेकर वो सही बातचीत कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? मतलब बातचीत यही करते हैं कि लगातार जिस तरीके से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, आपको लगता है इस तरीके से? नहीं, कहीं कहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन पूरे भारत में नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर हैं या फिर अपने धर्म को लेकर साथ चलते हैं? नहीं, धर्म को तो नहीं लेकर साथ चल रहे, न चल सकते लेकर के। अच्छा। अगर खाली मुसलमानों को लेकर साथ चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा। कोई भी। खाली दलित अगर कोई नेता है वो दलितों को लेकर चलेगा, नहीं कामयाब होगा। जब तक सभी समाज के लोगों के साथ लेकर नहीं चलेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम है AIM, उसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता हो? हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा, इसमें सेकुलर कहाँ से आ गया? ये तो एक धर्म की पार्टी है। ऐसा है ना, जैसे तुम्हारा RSS है, एक संघ है, जैसे वो तो पार्टी नहीं है कोई। वो पार्टी नहीं है खैर, लेकिन ये पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ते। तो इन्होंने अब पार्टी बना रखी है, इसमें क्या कर सकते हैं हम? किसी को चुनाव आयोग को देखना चाहिए किस तरीके से हमने किसको पार्टी को रजिस्ट्रेशन दिया, नहीं करना चाहिए उसको। अगर धार्मिक लेवल पे पार्टी है कोई तो उसको नहीं देना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। अच्छा, PFI भी लगातार बैन कर दिया 5 साल के लिए, उसके ऊपर लगातार बातचीत हो रही थी कि ये आतंकवादी संगठन है। देखो, अगर PFI हो या SDPI हो, कोई भी हो, अगर धार्मिक उसको भावना को ठेस पहुंचाता है या गलत तरीके से चलता है, वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमें भी क्या, देश के किसी भी नागरिक को मंजूर नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है आपको कितना वोट बैंक जुटा सकती है कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से? आप जनता है, आप बता सकते हैं। नहीं, वोट बैंक तो जुटाएगी, मजबूत होगी पार्टी। अच्छा। हाँ, के जो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे वो जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। अब तो बहुत जुड़ गए। इससे फर्क पड़ने वाला है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अच्छन है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, आपको लग रहा है कुछ विकास हो रहा है और सब धर्मों की बात हो रहा है, सब धर्मों को लेके चल रहे, ठीक है, पर विकास इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। जो कांग्रेस से जितना कांग्रेस के टाइम पे हुआ था हो गया यार, सब कुछ उसने किया। जितना कांग्रेस के टाइम पे क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? बताओ, सब कुछ बनाया। क्या क्या बताया, क्या क्या बनाया यार बताओ, क्या नहीं था भाई साहब? ये तो बताइए बनाया क्या है, क्या नहीं बनाया, आप बताएंगे ना। क्या किया? नया कुछ हुआ है? बताओ, नया कुछ हुआ? कांग्रेस के टाइम पे क्या बना था? अब ये थोड़ी नहीं बात है। नहीं, कुछ एक दो तो बताएंगे भाई साहब। एक मिनट, वो जो कर दिया उसने शायद कोई नहीं कर पा रहा। भाई साहब, एक दो तो पता होगा देसी वो चला गए, देसी वो चला गए। आप बता पा नहीं रहे हो कि क्या बनाया है, क्या काम किया है? बहुत कुछ कर दिया उसने, मैं कह रहा वो हूँ। तो बड़े बड़े दावे करते हैं, 370 हटाई, जो हमारे देश में 2 झंडे लगते थे वो अब 1 झंडा हो गया। वो कह रहे हैं कि काला धन निकाला और ये देश की देखो GDP बढ़ाई। आप बताइए कांग्रेस ने क्या किया? वो तो लगातार यही कह रहे हैं भाई साहब। कहने को तुम कुछ भी कह लो भाई, जो माहौल खराब। वो पार्टी कह रही है भाई साहब, हम नहीं कह रहे हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए उनको, आप उनको जवाब दीजिए कि आपने ये नहीं किया। जवाब क्या दे भाई? है नहीं कुछ जवाब देने के लिए? इतना कुछ कोई जवाब नहीं है देने के लिए। जवाब क्यों नहीं है? दीजिए फिर कोई। मैं तो देखो ना क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने जो कर दिया कोई नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कर दिया? क्या कर दिया? सड़क पे कुत्ता भी सोने वाला को भी टांग पसार के सोता था। अच्छा। आज के जमाने में 4 किलो राशन से पब्लिक चूतिया नहीं बनती। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फ्री दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री सारी चीजें दे रहे हैं, वो आपको सही लग रही है? वो सही लग रही है? सन 2001 से कागजे फ्री था, किराया भी और ये भी। जब क्यों नहीं था? ये कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, इनकी फाइलों में सब कुछ लाल किले की खाई में नाव चल रही है। अच्छा, देख लो कहाँ चल रही है। कहाँ चल रही है? कागजों में। कांग्रेस के काम तो बताइए भाई साहब, 1-2 आप कह रहे हैं बहुत कुछ कर दिया, बताइए तो कुछ क्या क्या। सबसे बढ़िया ये था कि कांग्रेस के राज में राशन पूरी मिलता था, काम सारे फ्री होते थे। अच्छा। अब तो कोई काम कराने जाओ तो बहन जो 500 का नोट होना चाहिए, 1000 का नोट। गाली मत दीजिए, आराम से बातचीत करिए। 1000 का नोट होना चाहिए जेब में। अच्छा। हाँ, तो पहले कम में हो जाता था, मतलब आपका कहना है? अच्छा। पहले घूस दिया जाता था ना, पहले घूस दिया जाता था भाई। पहले तो घूस दिया जाता, पहले घूस देते थे क्या भाई साहब आप? वो कह रहे हैं नहीं, पहले कांग्रेस। क्या नाम भाई साहब आप? मेरा नाम सचिन पटेल है। हम कहाँ जा रहे हो? आइए तो इधर। पहले के जमाने में क्या होता था आप ये बताइए? पहले के जमाने में क्या होता था? कांग्रेस ने क्या किया है? गरीबाई देखी है कांग्रेस ने? कुछ नहीं देखा था। अरे आजकल का तू घूमना है, तूने क्या देखा है? पहले के लोग अनपढ़ गवार तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज के नौजवान युवकों ने जग चुका है और युवा जग जो जगह वही होगा, वो नहीं कांग्रेस। आप कह रहे हो
बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा अभी इंडिया में जितने भी सीएम है सबसे बेस्ट सीएम है योगी बाबा। अच्छा, सही बात। योगी सबसे मोदी। योगी क्या किया है उन्होंने? इन्होंने जितने भी गुंडागर्दी था सारे खत्म करवा दिए इन्होंने। और जो यहाँ पे गैर कानूनी धंधा करवाते तो भी बंद हो गए यूपी में। अच्छा। वैसे ही यहाँ पर दिल्ली में भी होना चाहिए।